की हाल चाल। अस्सलाम वालेकुम। बस एक चीज़ काफ़ी अर्से से तंग करी जा रही है, वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तंग करती हैं, लेकिन एक बंदा है जिसने बड़ा ही तंग किया हुआ है। उसका ज़िक्र बस आ गया हुआ है कुरान में तो वो बस वो उम, बस इसका ये फँसा हुआ है दिमाग में कि वो क्या है, क्या था वो? बंदा भी था कि नहीं था? बंदे का पुत्र था कि नहीं था? कौन? वो ऐसे तो वैसे दुनिया में हिस्ट्री में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हुँ, लेकिन बल्कि हमने रिसेंटली भी देखे हैं। अब तो एक तो हमें बताया जाता था मैं एक और बात वही वाली बात जैसे आप भी करते थे, साडी बारी आई तो सारे मर गए, हैं? मौत पै गई। तो हमसे पहले-पहले बिल्कुल रीसेंट पास्ट में ही यानी कि पापा वगैरह भी बताते थे कि उनको भी ऐसे माँ-बाप इतनी इतनी मिसालें देती हैं कि उनको आए दिन कोई ना कोई मिला होता था, कि जो इल्म जफ़र भी जानता है, इल्म फलाना भी जानता है, इल्म वो भी जानता है, ये भी जानता है। तो उसी में हुँ, एक बंदा बड़ा जो सबसे टॉप पे आता है क्योंकि सर-ए-फ़हरिस्त इस वजह से कह सकते हैं उसको क्योंकि उसका ज़िक्र आ गया हुआ है कुरान में तो इस वजह से उससे बढ़ के और कौन? हुँ। तो आसिफ बरकिया एक बंदा है अच्छा जिसने वो बड़ा जान ज़ात की हुई है और इस मलका वजह से कि बिल्किस का उसकी तख्त समझ लाने नहीं वाला। आती कि वो पलक झपक के कैसे वो क्या कर गया कि वो करिश्मा था, मौज़ा था, क्योंकि हम उसको डिफाइन इस तरह से कर सकेंगे जब उसका पता चल सके वो है क्या था। अगर वो एक इंसान था तो करिश्मा था, अगर वो एक नबी था, मौज़ा था, अगर वो एक जिन था, जादू था, अगर वो वलीउल्लाह था तो फिर से कोई एक इशारतन कोई चीज़ थी उसकी जो कि हुँ, क्या कह सकते हैं, जो भी आप उसके साथ मुंसलिक कर सकते हैं, जो वलियों के साथ की जाती है। तो बाकी आप शेयर करें, आपका ज़ेन क्या मानता है इस चीज़ पे कि सिर्फ़ एक वो कौन-सी किताब उस टाइम पे तो कुरान भी नहीं था, तो वो हुँ, कौन-सी किताब थी, जिसको उसने उल्टा पढ़ा, सीधा पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या किया, कौन-सा मंत्र था? या फिर वो चीज़ थी वो जो इसमें जो कहते हैं जी कि इसमें आज़म। बिस्मिल्लाह भी एक है, हुँ, जिसमें से कि जी वो हुँ। यार मेरा ख़्याल पता है क्या है बेसिकली मैं इस तरह सोचता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान में जो भी चीज़ मेंशन करता है ना, हुँ, वो बिला वजह नहीं है। हर चीज़ का एक रीज़न है। अब आप ये देखें, मैं अपनी इस सोच इस फ़लसफ़े की एक बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। वो बैकग्राउंड हुँ, ये है कि हम ज़ख्म पे फ़ोकस कर रहे हैं। हम इस हुँ, चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे कि वो ज़ख्म लग क्यों रहा है। हम हुँ, जो आजकल दौर बन चुका है और मेरे आजकल नहीं, सदियों से यही होता रहा है कि हम बिल्कुल सरफ़ेस पे गौर करते हैं। हम उसकी बुनियाद पे नहीं जाते कि यार ये इसकी जड़ कहाँ है? ये चीज़ स्प्राउट कहाँ से हो रही है? हुँ, उसको देखें। इसी तरह अगर ये आसिफ़ बरखिया का ज़िक्र उसका नाम आसिफ़ बरखिया रिवायतों में है, कुरान में तो नाम का ज़िक्र नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर एक चीज़ सिवाय बजाए इस बात के सोचने के कौन था, क्या नहीं था, ये बिल्कुल सरफ़ेस की बातें हैं मेरे हिसाब से। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यार टेक अ स्टेप बैक, ज़ूम आउट करें थोड़ा-सा, पीछे जाएँ और कुछ चीज़ों पे गौर करें, एक पैटर्न देखें। वो पैटर्न क्या है? मैं अभी समरी में बताता हूँ, इससे बड़ी लंबी डिस्कशन है, इंशाल्लाह किसी और टाइम करेंगे। पैटर्न ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में नमाज़ पढ़ने का तरीका भी मेंशन नहीं किया, वुज़ू करने का तरीका भी मेंशन नहीं किया। डिटेल नहीं है, कोहनियों तक हाथ धो लो, टखनों तक मसा कर लो, सर का इस तरह मसा करो, दैट्स इट। जो तरतीब है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। हुँ, नमाज़ पढ़ने की तरतीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। किस-किस हुँ, नमाज़ की कितनी रकअतें हैं, कुरान में कोई ज़िक्र नहीं है। अब नमाज़ दीन का सुतून है, नमाज़ यानी आप देखें कुरान में ये ज़िक्र है कि कुफ़र और इस्लाम में और आपके ईमान में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज़ है। इतनी ज़रूरी चीज़, उसकी रकअतें ही नहीं मेंशन की अल्लाह ताला ने। लेकिन आसिफ़ बरखिया को मेंशन कर रहा है। इससे क्या पता चलता है? कि यार को वजह है। अल्लाह ताला नमाज़ जैसी इम्पोर्टेंट ईमान की बुनियाद जो चीज़ है, उसमें भी सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन या सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा वो। बिल्कुल नपी-तुली, नथिंग एक्स्ट्रा। तो जब ये मिज़ाज है अल्लाह ताला का, तो वो ज़िक्र हो रहा है कि एक अल्लाह का बंदा था जिसे किताब का कुछ इल्म था, उसने कहा मैं पलक झपकने में ले आऊँगा। तो कोई तो हुँ, वजह है कि अल्लाह ताला उधर ध्यान दिलवा रहा है आपका। अच्छा, अब इस वाक़ये को मैं किस तरह देखता हूँ? शुरू पता है किस तरह होता है? एक दिन हुदहुद
गायब था। अब मैं एग्जैक्ट एक्यूरेट अल्फाज नहीं बता रहा, ज़ाहिर है मुझे उसका तर्जुमा तरतीब से तो याद नहीं, बीच में मिस होगा, लेकिन उसका जो सीक्वेंस है कि हुदहुद गायब है और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इंक्वायर किया कि हुदहुद हाजिर क्यों नहीं है। अगर उसने आने का, देर से आने का या अपनी गैर हाजिरी का रीजन ना बताया और बगैर किसी रीजन के वो गैर हाजिर है, तो मैं उसे सजा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा। फिर वो हुदहुद आता है और बताया, मैंने एक सल्तनत देखी है जहां वो एक कौम है जो सूरज की परस्ती करते हैं, सो ब्ला ब्ला, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं ब्ला ब्ला उसकी तस्दीक में नहीं कह रहा, लेकिन फिलहाल हमारी डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूं, अल्लाह ताला यहां से स्टार्ट कर सकता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, कौन है जो बिल्कीस का तख्त ले आएगा। यहां से भी तो स्टार्ट हो सकती थी, हुदहुद का क्या जिक्र करने की जरूरत थी। और हुदहुद आया नहीं आया, उसने कहा मैंने मलका देखी है, मैंने कौम देखी है, ये बातें बताने की क्या जरूरत है। यहां से स्टार्ट हो सकता था ना। अब आप, मैं फिर पॉइंट आउट करूंगा कि अल्लाह ताला का मिजाज कुरान में ये है कि बिल्कुल नपी तुली। अब जैसे शब मिराज का जो वाकया है सारा, उसकी तफसीलात नहीं है कुरान में। शब मिराज यार हमारे ईमान का एक हिस्सा है, उसमें भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं अल्लाह ताला ने, बिल्कुल नपी तुली इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहां वो कह रहा है हुदहुद नहीं था, सुलेमान ने कहा मैं उसका ज़िबा कर दूंगा, सजा दूंगा, क्यों गैर हाजिर है भाई। और फिर वो आके बता रहा, और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अब कौन है जो बिल्कीस का तख्त ले आए। कुछ चीजें पॉइंट आउट हो रही हैं यहाँ पे बड़ी जरूरी। पहली जो स्टार्टिंग बता रही है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार कितना डिसिप्लिन्ड था, कितना सख्त बादशाह था वो। और यार एक हुदहुद है, लेट हो गया, की हो गया, परिंदा है भाई। लेकिन अगर एक परिंदा आपका दरबारी है और वो बगैर वजह के लेट है, आप कह रहे हैं मैं जिबा कर दूंगा अगले, यानी बड़ा डाडा बादशाह था सुलेमान अलैहिस्सलाम। इससे क्या पता चलता है कि सुलेमान के दरबार में कोई एमी बड़क नहीं सी मार सकता। ओ छड्डो, तुसी दसो, इंज इंज कर देंगे, गल ही कोई नहीं। कुछ सोचे समझे बगैर मुंह उठा के बड़क नहीं था मार सकता। ये एस्टैब्लिश कर रहा है अल्लाह ताला, ये बताने से पहले कि हुदहुद नहीं आया तो उसने कहा मैं गला काट दूंगा उसका। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि मेरे दरबार में लेट हुआ। अगर वैलिड रीजन ना दिया तो जिबा है वो, ये मजाक नहीं है। कि उस दरबार में एक डिसिप्लिन था, एक प्रोटोकॉल था उस दरबार का। सही, ये एस्टैब्लिश करा रहा है अल्लाह ताला। ये एस्टैब्लिश क्यों करा रहा है? आगे जाके जब एक कवि है कल जिन ने कहा मैं आपकी जगह से उठने से पहले ले आऊंगा, एक अल्लाह का बंदा जिसे किताब का कुछ इल्म था, जगह मैं पलक झपकने में ले आऊंगा। यार अब इस चीज को पहले अल्लाह ताला ने खुद एस्टैब्लिश फरमा दिया कि भाई अगले ने जो इतनी बड़ी बड़क मारी है, वो ये भी तो सोच सकता था, और यार जिन ने जब कहा है मैं ले आऊंगा उठने से पहले, तो आ जाएगा ना थोड़ी देर में, वो भी काफी जल्दी है भाई। एम ही मैं पंगा ले ला तो फिर ना कर सका डिलीवर, मैं बड़क मार दूं और मैं यूं ले आऊंगा पलक झपकने में, कोई मसला हो जाए रास्ते में, तो यार कोई कंटिजेंसी भी तो होती है कोई चीज। यार हम आजकल में किसी आपके एक मिस्त्री को कहते हैं, तो यार ये 2 कनाल की कोठी बनानी है, 3 मंजिला, ये उसके रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें फलां फलां इतने किचन, इतने बाथरूम, ये टाइलें शाइलें फलां फलां, ये सब चीजें होनी चाहिए। वो आपको फिर एस्टिमेट देता है, उसमें ऊंची नीवी भी तो होती है यार। 6 महीने का एस्टिमेट, 6 महीने में पूरे होती हैं ये चीजें। 6.5 8 महीने 7 महीने, कभी वो यार वो बारिशें हो गई बीच में, कभी आपको सामान नहीं मिलता। अब उसने वहां बैठे बैठे एक बड़क मारी है, वो ये भी सोच सकता था
तो यार अभी कह रहा था मैं हुदहुद को काट दूंगा, अभी बोल रहा था बादशाह बह जा चुप करके, हम्म, तख्त ही लेके आना ना, किड़ा कोई जिंदगी मौत का मसला है। बादशाह कह रहा है मैंने तख्त भाई जल्दी से जल्दी लेके आओ, जिन ने कह दिया है कि जब मैं ले आऊंगा उठने से पहले, ये बह जा चुप करके, एनु बहुती एफिशिएंसी चढ़ी है, की लोड़ है बड़क मारन दी, एवें हम्म, ही जिबा होंदा पिया होवे। अब उस प्रोटोकॉल को ज़हन में रखें, बादशाह के दरबार के बादशाह का डाडापन ज़हन में रखें कि आपने जरा सी ऊंची नीवी की तो गोंजो ऑन कीपिंग ऑल दीज कंसिडरेशंस। अगला बंदा कह रहा है मैं आपके पलक झपकने से पहले ले आऊं। That basically highlights the extent of that guy's confidence. भाई उसको इतना एतमाद था कि नहीं भाई कहता है तो कहता है। हम्म, There's no two ways about it. आपको मैंने कह दिया कि मैं पलक झपकने से पहले ले आऊंगा, ले आऊंगा, ठीक। इतना कॉन्फिडेंस अपने काम पे उसे होता है जिसने उससे भी बड़े काम कई दफा किए हैं। हम्म। आपने एक या काम जिसकी दो चार, प्रैक्टिस में हो। हाँ, या जिसकी प्रैक्टिस में हो, इसने फिर कम से कम प्रैक्टिस 1000 दफा होगी ये चीज आपको की हो। जब पता होगा या और फिर आपके काम की कैटेगरी होती है ना, डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं। हम्म, ये भाई उसके लिए एक, छोटा सा काम था। अब एक मिस्त्री को वही मिसाल दोबारा देता हूँ, आप कहते हैं यार 2 कनाल की कोठी हो गए 6 महीने हो, यार कोई गल ही नहीं 6 महीने से बन जाएगा। वही आपको जी बुर्ज खलीफा बनाना है, हम्म, है थोड़ा सोचने वाला काम है, हम्म, टाइम लग जाएगा थोड़ा। पहले बनाया कभी नहीं, पहले बनाया भी नहीं, फिर तो प्रॉपर एस्टिमेट भी नहीं दे सकते। लॉन्ग स्टोरी हम्म, शॉर्ट, जो बंदा इतनी बड़ी बड़क मार रहा है दैट मीन्स कि उस तरह के काम पता नहीं कब से कर रहा होगा और पता नहीं कितने किए होंगे, तब जाके आप इतना एक्यूरेट एस्टिमेट दे सकते हैं भाई। द एक्सटेंट ऑफ कॉन्फिडेंस उस बंदे का। अब आप उसके लॉजिस्टिक्स भी सोचे ना, आपको नहीं पता है वहां बैठे हुए कि वो किस मुल्क की बात हो रही है, हम्म, डायरेक्शन कौन सी है, मैंने यहां से उठ के किधर जाना है, रास्ते में पहाड़ी इलाके हैं, समंदर है, उधर जब पहुंचूंगा उस तख्त पे कोई बैठा हुआ है या फ्री है, अगर कोई बैठा हुआ उन्होंने आराम नाल चुक के साइड ते करना, अगर थल्ले गायब हम्म, कर दें तो सारे डिगे पे होने। हम्म, रास्ते में आप जब आनंद फानन जा रहे हैं, इफ इट्स अ फ्लाइट, जैसे हम वो फ्लैश मूवी नहीं देखते, वो जब उसके अपने आप को पास्ट में जाके फ्लैश बना देता है तो कहता है वन पार्ट ऑफ इट इज यू ईट अ लॉट ऑफ बग्स, तो मुंह खोल के हम्म, सांस ना लेना। तो फ्लैश की तरह दौड़ रहे हो, जैसे गाड़ी में आप मोटरवे पे गाड़ी जा रही होती है तो स्क्रीन पे कितने कीड़े मकोड़े लगते हैं हम्म, आगे। तो इमेजिन करें कि आप इतनी तेज फ्लाइट में जा रहे हैं, रास्ते में ना सिर्फ कीड़े मकोड़े, दरख्त और पता, अगर आप बहुत ऊंची फ्लाइट कर रहे हैं तो पहले ऊपर शूट करना है, फिर एल्टीट्यूड आपने अचीव करना है, वहां पे ऑक्सीजन है नहीं है कि हम्म, कोई लगे ना। फिर वो इवन वो मैवरिक जो अभी मूवी आई थी टॉप गन, उसमें भी वो बर्ड स्ट्राइक होती है, वहां बगले हम्म, उड़ रहे हैं, क्या है परिंदों में लग रहे हो, मर खप के पहुंच रहे हो, फिर जाके आप वहां लैंड हो रहे हो, फिर उसको उठा रहे हो और फिर उसको लेके आ रहे हो, लॉजिस्टिक्स सोचें आप। हम्म, अब मैं आपको इसकी अगली बात बताता हूँ। उस बंदे को सिर्फ ये एबिलिटी नहीं थी कि वो ट्रैवल कर सकता है और चीज उठा के ला सकता है, उस बंदे के पास ये भी एबिलिटी थी कि उसने उधर बैठे बैठे ही देख लिया ये पॉसिबल है। कि क्या कुछ है रास्ते में, लॉजिस्टिक्स क्या है, वहीं बैठे बैठे उसने हिसाब लगा लिया है, यानी उसकी कैलकुलेशंस की भी तो कोई तरीके होगी ना। हम्म, वहां बैठे हुए उसने मलका बिल्किस के
तख्त को देख लिया, उसका हुजम, सारा कुछ, सारी कैलकुलेशन, सारे एस्टिमेट्स करने के बाद, उसमें कंटिजेंसी देखने के बाद, और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप और नहीं यार इतना तो नहीं सोचा उसने, तो बस उसे पता था मैं ला सकता हूं। और भाई अभी अल्लाह ताला, मैंने आपसे स्टैब्लिश किया, अल्लाह ताला ने शुरू यहां से किया है कि हुदहुद क्यों गायब है। उच्ची नीवी की थी तो मैं गला वट देंगा ਉਹਦਾ। मुझे आप कोई और ज़ाहिर रीजन है बता दें। ज़ाहिर है ये भी कह सकते हैं बंदा कि चलो जादू से वो कोई उस जैसा बना दिया, लेकिन आगे यार आगे तो जो नबी एनीथिंग, बैठा हुआ है जो भी उसने किया, तो कहने हुँ, का मकसद ये है। नहीं, अगर वो पहचाना जाता है, वो पकड़ा जाता है कि वो उसमें भी तो पकड़ा जा सकता है ना कि वो एग्जैक्टली वही कह रहा हूं ना हुदूद को भेज के कह रहे कि हैं कि हाँ यार भाई बिल्किस तो अभी तक बैठी हुई है अपने उस पे। उसका तख्त तो वहीं का वहीं है, ये तो हुँ, ड्रामा किया अगले ने। हुँ, तो ये एस्टैब्लिश कर रहा है अल्लाह ताला कि इतना डाढ़ा दरबार था वो, वहां हुँ, आप एम ही मुंह उठा के हैंकी पैंकियां नहीं मार सकते थे। तो हुँ, जाहिर सी बात है उस बंदे ने पूरी तसल्ली की होगी कि मैं ये काम कर सकता हूं, आपके पलक झपकने में ले आऊंगा, और वो ले भी आया। हुँ, सुलेमान ने जब आंख उठा के देखा तो तख्त को सामने पड़ा, अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अब कुछ चीजें हाईलाइट करने वाली हैं। एक अल्लाह का बंदा जिसे किताब का कुछ इल्म था, यही निशानियां क्यों बताते हैं आप। आपको जब ये कहा जाता है ना, जब किसी बंदे की किसी काबिलियत का जिक्र करते हैं, आप कहते हो यार एक बंदा चाहिए, अ, गाड़ी खराब हो गई है फर्ज कर, उसको ठीक करना है। आप कहते हो हाँ एक बंदा है, वो कर सकता है ये काम। फिर आप पूछते हैं कौन है बंदा, यार पेचे बड़े कमाल लांदा है, ਅੱਜ तक मैं वेखिया नहीं ਉਹਦੀ पतंग ਵੱਢੀ गई ਹੋਵੇ, ਉਹ फौरन गड्डी सही कर देगा है। हुँ, हुँ, पेचे लगाने का गड्डी ठीक करने नाल की तुक है। हुँ, लेकिन आप अच्छा, अब अगर आप उसको इंट्रोड्यूस इस तरह कराएं, यार बड़ा जबरदस्त मैकेनिक है, उसको मैं बड़ी दफा उससे जब कभी काम हो, उसको बंदा जीनियस है, बस गाड़ियों के मामले में तो मैं कहता हूँ उस जैसा है ही नहीं। तो फिर आप समझें हाँ यार, कहने का मकसद ये है कि जिस चीज जो जरूरत होती है आपकी, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड क्वालिटीज इंट्रोड्यूस कराई जाती है। रीजन दिया जाता है कि व्हाई डू यू थिंक वो ये काम क्यों कर सकता है। आपने कहा वो बंदा गाड़ी ठीक कर देगा, क्यों, उसमें ऐसी क्या बात है कि हुँ, वो ये काम कर सकता है। तो आप उस काम से रिलेटेड बात बताते हैं कि दिस इज द रीजन, ये रीजन है कि वो बंदा इस काम के लिए मौजू है और इस काम को कर सकता है। तो हुँ, अल्लाह ताला ने दो रीजन दिए हैं। एक अल्लाह का बंदा, और ये भी क्या, एक एक दरबारी ने कहा, एक बंदे ने कहा, एक इंसान ने कहा, एक और जिन ने, कोई इंट्रोडक्शन कोई भी हो सकती थी। हुँ, एक और बोला, एक अल्लाह का बंदा। वो जिन जो था वो अल्लाह का बंदा नहीं था, वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी था। उसको तो हुँ, अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ये कहता, एक अल्लाह का बंदे ने कहा मैं आपके उठने से पहले ले आऊंगा, एक और अल्लाह के बंदे ने कहा मैं पलक झपकने में ले आऊंगा। नहीं, एक जिन ने कहा मैं आपके उठने से पहले ले आऊंगा, एक अल्लाह के बंदे ने कहा मैं पलक। अच्छा, ना सिर्फ सिर्फ ये क्वालिटी नहीं, अल्लाह का बंदा जिसे किताब का कुछ इल्म था। हुँ, अब आप मुझे बताएं, तौरात और जबूर थी उस वक्त तक सिर्फ, इंजील और कुरान शरीफ अभी
रिवील नहीं हुए, नाजिल नहीं हुए थे। ठीक है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे ज़बूर आई है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात आई है। इंजील और कुरान शरीफ तो नहीं थे अभी। तो कौन सी किताब का इल्म था? अगर किताब का इल्म था, इसका मतलब है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये भी मैं किसी तज़हीक से नहीं, ये तो क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन है ना। ये कुरान तो अभी नाजिल हुआ नहीं उस वक्त तक। तौरात और ज़बूर हैं। ये कौन सी इन उनमें से कोई किताब है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़ों का ज़िक्र है कुरान में, उन पे कुछ सहीफ़े भी आते रहे। वो कौन से उनमें से कोई है? या किताब से मुराद जो लौह महफूज़ है, जिस पे सारी आसमानी किताबें दर्ज हैं? खैर, अल्लाह ने 2 क्वालिटीज़, 2 रीज़न बताए हैं, जिनकी वजह से वो ये काम कर सका। दिस इज़ व्हाई एक अल्लाह का बंदा जिसे किताब का कुछ इल्म था। तो गौर करने की बात ये है, अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि ऐसे काम, ये एबिलिटीज़ उसी को आ सकती हैं जो अल्लाह का बंदा हो और किताब का इल्म हो उसके पास। ये क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने बताई हैं। और मैंने अभी आपको मिसाल दी कि आप जब एक वजह बता रहे होते हैं ना कि यार यही क्यों, यही बंदा क्यों, क्योंकि आप उससे रिलेटेड रीज़न देते हैं। अनरिलेटेड रीज़न देने का तुक नहीं बनता कि अच्छा, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अल्लाह का बंदा जिसे किताब का कुछ इल्म था, उसने कहा मैं पलक झपकने में ले आऊँगा, ले भी आया। यार अब मुझे एक बात बताओ ज़रा थोड़ी-सी। पहले ये तो मैं एस्टैब्लिश कर चुका हूँ कि इतनी बड़ी वो छोड़ सकता है, और ऐसे दरबार में जहाँ कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं ऊँची-नीवीं करने के, जिसे 100% सुप्रीम कॉन्फिडेंस हो कि मुमकिन ही नहीं है इंशाअल्लाह गुंजाइश। ठीक हो गया? तो एबिलिटी तो उसकी एस्टैब्लिश हो गई। अब मुझे ये बताओ, जो बंदा पलक झपकने में ये काम कर सकता है, जिथे ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ? यार आपसे मैं पूछता हूँ यार, हफीज सेंटर से जाके जो है कुछ लेके आना है, बाइक पे जा सकते हैं, आधे घंटे में हो जाए। अब मैं आपसे कहता यार इस्लामाबाद से एक पैकेज दोस्त है, उससे कुछ चीज़ लेके आनी, आप कहोगे आधे घंटे में हो जाएगा? नहीं, आपको औखा होना पड़ेगा यार। अच्छा, मोटरवे पकड़ें, ये करें, गाड़ी पे जाते हैं, 4 घंटे जाना 4 घंटे आना, थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा, आपके लॉजिस्टिक्स चेंज हो गए साथ ही। आपको औखा होना पड़ेगा ना उसमें। दोनों काम तो आप नहीं कहोगे कि यार अभी आधे घंटे से हो जाएगा। ठीक है, अब ये सोचने की बात है कि जो आपके बाएं हाथ का खेल होता है, वो काम होते हैं जो आपके लिटरली बाएं हाथ का खेल होता है। पीस ऑफ केक, वॉक इन द पार्क जैसे कहते हैं, ये आपके पलक झपकने से ले आऊंगा। ओ यार, जिधर इसको घंटा लगता होगा जिन कामों में, जिस काम में उसे दिन लगता होगा, यार इसमें पूरा दिन लगेगा। वो केड़े काम होंदे होने ने? ठीक है, ये गौर करने की बातें हैं। लेकिन अब ऑन टॉप ऑफ दैट एक बात, अगेन ये सारी बातें मैं कर रहा हूं, मेरा पर्सपेक्टिव ये है, मेरा दिमाग ये कहता है कि ये चीजें हैं फोकस करने की। आप हमारे जितने फिरके हैं उसमें से किसी मौलवी, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक हो उसका, मैं नाम ही नहीं लेता फिरकों, हर फिरका अक्रॉस द बोर्ड, किसी जुमे के खुतबे में, किसी टीवी पे किसी खिताब में, किसी मजलिस में, किसी निजी महफिल में, मैंने आज तक स्टेज पे कोई इनॉग्रेशन, जितने ये
हमारे मजहबी स्कॉलर्स हैं, मैंने कभी इस बारे में डिस्कस करते नहीं सुना किसी। जबकि मैं समझता हूँ ये बातें हैं डिस्कस करने वाली, कुरान में गौर करने वाली, कि यार अल्लाह ने जिक्र किया नमाज के, तफसील नहीं दी, ये वाक्य लिखा है। इस वाक्य की जगह अगर नमाज की तफसील लिख देता, बंदा सोचे लड़ाई मुक्ति सारी के हाथ बंद के पढ़नी है, हाथ सीधे रख के पढ़नी है। जो फिरका वारियत के रीजन बने हुए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे इंपॉर्टेंट नहीं समझा। उसने सिर्फ इतना कि नमाज पढ़ना जरूरी है। ये फरूहात हैं, कैसे ऊंची नीवी हल्की फुल्की हो जाए, डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज कायम करो। यानी उसने जब ये जरूरी नहीं समझा कि मुझे एग्जैक्टली डिटेल बतानी है, लेकिन ये जरूरी समझा कि हुदहुद पे गुस्सा था सुलेमान को, उसने कहा ऐसी की तैसी। और ऐसे दरबार में एक बंदा कह रहा है मैं अब उसको, एक अल्लाह का बंदा था, उसे किताब का कुछ इल्म था। ये सिर्फ क्वालिटीज थी दो उसमें, और कोई क्वालिटी नहीं अल्लाह ताला ने उसकी जिक्र की। वली था, पहाड़ों पे चिल्ले किए हुए थे, ये किया हुआ था, वो क्या, नहीं कोई और क्वालिटी, कोई और क्वालिफिकेशन अल्लाह ताला ने जिक्र नहीं की। तो यार ए वाकया तुसी गल नहीं करते ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ कौन जन्नती है ते कौन दोजखी है ते केड़ा काफर है ते केड़ा की है, केड़ा इंज नमाज पढ़दा है, केड़ा उंज नमाज, ए ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾ पता है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ अकल काम नहीं ना करती। जब अल्लाह ने खुद बता दिया एक अल्लाह का बंदा जिसे किताब का कुछ इल्म था, तो यार ये काम नामुमकिन तो नहीं है इसका मतलब। लेकिन खैर बैक टू द पॉइंट, जिक्र करने वाली क्या चीज है। और यार अभी मैंने एस्टैब्लिश किया जो पलक झपकने में ये काम कर रहा है, वो जड़ो औखा हुंदा होना है, वो की कर सकता होना है। और इस पावर्स वाला बंदा नबी के दरबार में आम दरबारी बन के बैठा हुआ, और सर साडे को थोड़ा जिहा को रुतबा आ जाए, थोड़ी जी पावर आ जाए, साडे ते सरिया इंज टैट होंदा है गले च, जिवें है ही कोई नहीं साडे अगे कुछ। और इतनी एबिलिटीज वाला बंदा वक्त के नबी के सामने एक आम दरबारी बन के बैठा हुआ है। ਉਹ ਤੇ हाँ, वो तो ਕਵੇ ਮੈਂ बादशाह बन के ਐਸੀ आ ਦੀ गए। ਤੈਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, हथ ते पाओ मेरे ते। अल्लाह ने एस्टैब्लिश कर दिया कि जिन्नात भी उसके सामने कुछ नहीं थे। कुरान के अल्फाज है, एक कवि है कल जिन, एक ताकतवर जिन, एक जोर आवर जिन। उसने कहा मैं आपके यहां उठने से पहले ले आऊंगा, मैं ताकत भी रखता हूं और अमानतदार भी हूं। यानी दरबार के और भी जिन्नात होंगे वहां पे, जो उनमें सबसे डाढ़ा था, जो सबसे तगड़ा था, उसकी औकात ये थी कि जब तक आपका दरबार बर्खास्त होगा, और कई घंटे लगते होने उसमें, एक दरबार एक होता है जैसे एक सेशन चल रहा है, जज बैठा, आपने फैसले करने होते हैं, लोग अब रियाया आती है आपके पास फैसले कराने, कुछ गरीब आते हैं मदद मांगने, कुछ और चीजें होती हैं, उमूर सल्तनत जिसे कहते हैं आप, कि जब सुबह से लग के दरबार आपका शाम तक बरखा, आपके यहाँ गद्दी से उठने से पहले ले आऊंगा सबसे ताकतवर जिनकी ये औकात थी। ते ओ जेड़ा अल्लाह का बंदा जिसे किताब का कुछ इल्म था, ओ पिया जे, जिन नहीं सन फड़ सकते ओनू, ये चुप करके दरबारी बन के बैठा है, ना कोई सरिया, ना कोई आकड़, ना कोई तू कौन ते मैं कौन। भाई वो तो कहना जा काम कर जाके, मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। यार ये है सिखाने वाली बातें। और मैं ये भी आपको बता दूं, अल्लाह का बंदा
पहले है, किताब का कुछ इल्म बाद में ज़िक्र किया अल्लाह। पहली क्वालिटी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, अल्लाह का बंदा था। अल्लाह का बंदा वही होता है जो जितना झुक के, जितना आप उसके सामने अपने आप को, अपनी अकड़, अपनी वो ख़त्म करेंगे, उतनी ही आपको अल्लाह ताला वो मिल ही तब सकता है फिर आपको इल्म, जब आपकी हुँ, मैं ख़त्म हो जाए। भई जो अपने बादशाह के लिए जाके पता नहीं हज़ारों मील के फ़ासले से पलक झपकने में कुछ लेके आ रहा है। भई वो अपना दरबार लगा के बैठा होता, ये खुद बादशाह किसी और सल्तनत का कहीं पे बैठा होता बन के, उसने ये सारी चीज़ें त्याग त्याग दी हुई है ना। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਾਮਤ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਚੇਨ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਅੰਗੂਠੀ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। हुँ, और वो बंदा नबी के सामने एक आम दरबारी बन के बैठा हुआ है कि सर और हुक्म। हुँ, ओ भाई उसने तो अपने महल खड़े किए होते, कोई रोकਣ वाला ਸੀ ਉਹਨੂੰ? हुँ, ये मैसेज हैं, ये चीज़ें फ़ोकस करने वाली, ये तजस्सुस ये होना चाहिए कि यार वो कौन-सा इल्म था और ऐसी क्या बात थी उस बंदे में? उस जैसा बंदा उम्मत में दोबारा क्यों नहीं नज़र आया? ये सोचा जाए, हम उसके उम्मती हैं जिसके अल्फ़ाज़ अपने हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, यार जो खुद बता रहा है, उससे इल्म की हमने ये विरासत ली है कि सानू पता ही कोई नहीं कि यार आसिफ बरखिया कित्थों आया, की कर गया, कौन केड़ा इल्म सी ओहदे कोल। हमारे पास तो किताबें भी पूरी हो गई सारी, उसके बाद तो किताब ही नहीं आनी, तो अल्टीमेट नॉलेज तो हमारे पास बनता है, उसके वारिस तो हम बनते हैं। पूरी उम्मत में उस लेवल का बंदा ही कोई नहीं आ सका यार। और आपको मैं मज़े नहीं की ना बात मान बताऊँ, सका कोई इस लेवल पे। मज़े की बात बताऊँ कि इसको हुँ, यूज़ करते हैं ये, चपड़गंचू जिन्हें कहूँगा मैं, इसको यूज़ करते हैं कि देखो जी, कौन ज़्यादा किसका रुतबा ज़्यादा है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या सलमान अलैहिस्सलाम का? हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुँ, तो जो सलेमान अलैहिस्सलाम है, वो तो उनके उम्मती बनते हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले बनते हैं। तो जब सुलेमान का उम्मती इतना आला करामतों वाला हो सकता है, तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वली हैं, जो उम्मत के, वो तो फिर क्या-क्या नहीं कर सकते थे। विखाओ जी कित्थे हैगे ने? उनकी किताबों में पता क्या भरा हुआ है? ओ जी लोटा घूर के वेख्या ते लोटा जिहड़ा है वो सीधा हो गया। एक आपके बंदे हुँ, ने लोटा नहीं रखिया ते ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਰੀਦਨੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। यार वो एफएफएस निकलने लगा था मेरे मुंह से। वो नहीं मैं वो इसको कहता वो क्या जो यार, इंजीनियर खुदा की कसम। वो कहता है ना कि ये तो इनके बाबे पे तो बल्कि दफ़ा 302 लगती है, मुझे घूर के देखा तो मुरीद ही मार दिया। मुनीदी मार छिड़िया और यार लोटा सीधा हाँ, कर ले भाई, उन्हें नहीं सीधा रखिया ते। हुँ, एडा गुस्सा। तो जान दो बच्चे की जान लेगा, और तो वाकई ले ली उन्हें। हुँ। भाई गलती हो गई, तुसी नहीं लोटा इसमें सीधा कर। आजिज़ी कहाँ पे हुई? हैं? इसमें तो आजिज़ी ने हुई। इन इन जैसे लोगों को तो कोई फ़ज़ीलत मिल ही नहीं सकती, जब कुरान साफ जो आप जितनी भी अभी आपने बताया वो सारा का सारा उसका जो जुज़ है वो है ही ये कि जितना आप झुकेंगे, जितना-जितना नहीं आपको मिलता ह्यूमिलिटी जाएगा आएगी आपके दरियात अंदर का यार। मेन मकसद ही ये है कि वो मिलना ही ऐसे है जैसे अगर बहुत दुनियावी इस पे मिसाल दी जाए तो वो जो कहते हैं जी कि ये बचपन में हम सुनते तो थे, वो जी वो बापी बैठे हुए हैं, वो नंबर निकाल के देते हैं जो लॉटरी का। तो अक्सर वो उनमें आगे से कोई सियाना बच्चा होता था ना, वो कहता था कि अच्छा, तो वो अपने लॉटरी का क्यों नहीं निकाल लेता बच्चा, वो हाँ, उस आप अमीर ऐसे क्यों नहीं बैठे हो हैं। जाता? हाँ, 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 तो हमें दे देता। हाँ, तो आगे से उसका जवाब ये बनाते थे कि जी वो इस वज़ह से नहीं कर सकता क्योंकि जो करामत उसको मिली है वो इस शर्त पे मिली है कि वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है? नहीं, ये बात अब मैं इसको मानने में आ रहा हूँ। मैं आम फ़हम के लिए ज़रा हल्का अंदाज़ रख के मैं वो बात करना चाह रहा हूँ ताकि वो क्रॉस द बोर्ड पहुँचे बात।
कि हर बंदा इतना इंटेलेक्चुअल नहीं होता तो उसको इतनी भारी भरकम शायद ना डोज समझ आ सके। तो अगर इस लेवल पे भी बात समझ आए तो वो यही है कहने का मकसद कि वो जो अगर बैठा हुआ था वहां पे इतनी आजिज़ी में रख के, तो वो था क्या? वो त्याग करना क्या था बेसिकली? मैं ये खत्म दुनिया कुछ नहीं है। जो हज़रत अली का भी कौल है कि ये बिल्कुल फ़ानी है, इससे तो आपने दिल लगाना ही नहीं है, लगाव करना ही नहीं है। आपको जितना-जितना आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको दर्जे मिले, उतना ही उतना आपको यहाँ से क्या कहते अटैचमेंट हैं चाहिए, डिस्कनेक्ट जितना करना पड़ेगा डिटैच अपने होंगे आप को। जितना हाँ, डिटैच होंगे उतना ज़्यादा आपको दर्जात मिलेंगे। यार एक इसकी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ। बैंक का जो गार्ड और जो मुहाफ़िज़ होते हैं उनके पास असलहा होता है। हाँ, वो आप पे लुट लें। आप उसको वो आप पे असलहा गोली देंगे, मार के आप बंदूक हाँ, उसको देंगे जो बिल्कुल भरोसे का हुँ, हो कि अपनी ज़ात के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेगा। हुँ। जितना ज़्यादा अल्लाह मियाँ का वो बंदा इसी वजह से तो था। वो यही तो बात थी, वो जो कहने का मकसद था, वो ये मेरा बंदा ये था, वो ये नहीं चमलियाँ मार रहा कि एग्ज़ैक्ट मुझे उड़ना आता तो मैं देखो मैं क्या उड़ रहा हूँ। हाँ, ये बिल्कुल ओ यही मैं हो गायब हो गया। वही बात है ना कि आपने हाँ, जितना आपका ज़र्फ़ ऊँचा उठेगा, उतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ आपके पास आ जाएँगी। खुद ही को कर बुलंद इतना। ये भी उसी की मिसाल है जो अल्लामा इक़बाल का मिसरा है। और इसी तरह वासिफ़ अली वासिफ़ एक बुज़ुर्ग गुज़रे, उनसे किसी ने पूछा कि बाबा जी ये समझ नहीं आती एक बात की कि अल्लाह बंदे से राज़ी तो समझ में आता है कि बंदा अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक चले तो अल्लाह अल्टीमेटली इंशाअल्लाह राज़ी हो जाए। बंदे की रज़ा का क्या मतलब है? बंदा रब से राज़ी, ठीक ये कैसे? जैसे वो कुरान में है ए नफ्से मुतमइन्ना आजा अपने रब की तरफ वो तुझसे राज़ी और तू उससे राज़ी। तो बंदा अल्लाह से राज़ी ये क्या इसका ज़ाविया क्या बनता है? तो उन्होंने फरमाया कि यार इसकी मिसाल इस तरह है कि अल्लाह ताला पूरी कायनात, पूरी खलकत, हर शय आपकी हथेली में रख दे कि जा अपनी मर्ज़ी से इसको ढाल ले जैसे ढालना है। जो चीज़ें जिस तरह से तरतीब देनी है कर ले। खुली छुट्टी अल्लाह ताला दे दे। लेकिन जब आप अल्लाह को वापस करें ना वो सारी खलकत, एक पत्ता भी अपनी जगह से हिला ना हो हुँ, कि अल्लाह ताला अगर इतनी अल्टीमेट पावर आपको पकड़ा दे, आप फिर भी उसी तरह एज़ इट इज़ एक पत्ता भी, एक ज़र्रा भी अपनी जगह से हिलाए बगैर एज़ इट इज़ वापस कर दें कि अल्लाह तेरी जो रज़ा है उसमें राज़ी हूँ मैं। तो क्यों नहीं आपको पावर्स देगा अल्लाह ताला? हुँ। हमारे जैसों को मिली हो तो पहले अपना बैंक अकाउंट हो गया जी टॉप अप